व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, ये जल्दी से ये लेक्चर शुरू करते हैं हम। इसमें बच्चों होंगे एमसीक्यूज इस लेक्चर में, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ये लेक्चर नंबर बच्चों 49 रहेगा। ठीक है, अब ये लेक्चर पिछले 5 लेक्चर्स के बेस पर है। सबसे पहले हमने 44th लेक्चर करा था, जिसमें जनरल रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था जब पीएसआर चेंज हो। देन पीएसआर चेंज होने पे डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट, आईएफआर का ट्रीटमेंट, डीआरई का ट्रीटमेंट, देन रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट। बच्चों, ये हमने डिफरेंट 5 लेक्चर्स में करे थे। अब ये जो लेक्चर रहेगा 49th, ये इन्हीं पांचों के बेसिस पर हमने एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं, हम वो करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज बेनिफिट टू पार्टनर ड्यूरिंग चेंज इन पीएसआर। जब बेनिफिट कब आएगा? जब पीएसआर चेंज होगा तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये तो राइट ऑफ होगा, ये बर्डन है बच्चों। जनरल रिजर्व बेनिफिट है, बाकी ये बच्चों ये लॉस वाली चीजें हैं। ठीक है, ये बेनिफिट है रिजर्व, ओल्ड पीएसआर में ये मिल जाएगा। ठीक है, वाई आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी ओल्ड पीएसआर ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन? क्यों बच्चों? क्योंकि ये ओल्ड क्यों प्रॉफिट एंड रिजर्व? बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स ने अर्न करे हैं ओल्ड टाइम्स में, दे वर अर्न बाय द ओल्ड पार्टनर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Deferred revenue expenditure like advertisement suspense is treated as dash during change in PSR. इसको बच्चों गुडविल की तरह इसको भी राइट ऑफ करना पड़ता है। ये भी एक नॉन रियलाइजेबल एसेट है, ये भी एक नॉन रियलाइजेबल एसेट है। ठीक है, तो इसको हमें माइनस करना पड़ता है। तो फिर ये क्या है बच्चों? बर्डन है एक तरह से। ठीक है, इट इज अ बर्डन ऑन पार्टनर्स। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। When a firm changes its PSR, the transfer of reserves and losses is done through, बच्चों सिंपल कैपिटल अकाउंट से करते हैं जब भी PSR चेंज हो तो। ठीक है ना, एक्चुअल में पेमेंट वगैरह नहीं होता, सारा काम कैपिटल के थ्रू होता है। What happens to the total capital of the firm when reserves are distributed among partners? कैसा होगा बच्चों? टोटल कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो बच्चों, टोटल कैपिटल में ऑलरेडी क्या था? कैपिटल प्लस रिजर्व्स, यही था। तो अब जब आपने रिजर्व ट्रांसफर कर दिए तो टोटल तो सेम ही रहेगा ना, मतलब जस्ट एक रीएलोकेशन हुआ है। ठीक है, इट रिमेन्स द सेम बच्चों। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, टोटल कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। WCR इज क्रिएटेड टू, ये क्यों किया जाता है? जब कभी भी अनफोर्सीन क्लेम आ जाए एम्प्लॉयज से। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ क्लेम अगेंस्ट WCR इक्वल्स द रिजर्व बैलेंस, उतना ही क्लेम आया जितना रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ था, तो रिजर्व तो पूरे का पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर को लॉस हो गया एक तरह से, उसके कैपिटल में अब कुछ नहीं जाने वाला। रिजर्व इज फुली यूज्ड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। When claim on WCR exceeds the reserve balance, बढ़ गया, पहले रिजर्व भी खत्म कर लो, जितना बैलेंस रह गया वो कैपिटल से निकाल लो बच्चों। तो उस केस में हम क्या करेंगे? देखो इस अब क्या होगा, अगर तो आप सिंपल निकाल लो, अगर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है तो आप रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दो बच्चों, उसके डेबिट साइड में। ठीक है ना, ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आईएफआर में क्यों बनाते हैं आईएफआर बच्चों? क्यों? जब आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी वैल्यू कभी डाउन आती है, डाउन आएगी तो हम प्रॉफिट में से निकाल के उसको कॉम्पनसेट करेंगे। देयरफॉर कवर फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू बुक वैल्यू, अगर मार्केट एंड बुक वैल्यू सेम है तो आईएफआर सिंपल, फिर तो कुछ कोई इशू नहीं है, सारे का सारा आईएफआर पीएसआर चेंज पे पार्टनर्स को दे दो, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, if the fall in market value of investment is less than IFR, let's suppose
डिक्रीज आया इन्वेस्टमेंट में 10,000 का, आईएफआर में पैसा पड़ा हुआ था ऑलरेडी 40,000, तो 10,000 तो आप 40 से बुक कर लोगे, बाकी 30 पार्टनर्स में आप बांट दोगे, ठीक है। द बैलेंस ऑफ आईएफआर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। चलो, when market value of investment rises above book value, the increase is treated as, बच्चों इंक्रीज को क्या करोगे आप, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एंट्री कर लोगे, उसका एक तरह से एक्सपेंस है ना आपका, और आपको मार्केट वैल्यू बढ़, देखो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का बढ़ गया, ये उल्टा हो रहा है बच्चों, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का बढ़ गया तो पार्टनर को बेनिफिट हुआ है, तो इंक्रीज एक तरह से इनकम है, तो वो इनकम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, सिंपल ये एंट्री आएगा, ठीक है। चलो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों एसेट साइड में होता है, बट इसका फायदा कोई नहीं, जब पीएसआर चेंज होगा ना तो हम इसको राइट ऑफ करेंगे, डीआरई को हम इसको गुडविल के जैसे राइट ऑफ कर देंगे बच्चों, ठीक है। इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है, जैसे आपको याद होगा जब कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालते थे हम, जब सुपर प्रॉफिट मेथड वो सारा करा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे, तब भी हमें डीआरई माइनस करना पड़ता है ना, गुडविल के जैसे। तो बट इसको शो हम कहां पे करते हैं, एसेट साइड, करंट एसेट के फिक्टिशियस एसेट, बेकार वाला एसेट है ये बच्चों, फिक्टिशियस एसेट है ये, ठीक है, लगता है एसेट है पर है नहीं है, कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है इसका, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन डीआरई का क्या करोगे आप, रिकॉन्स्टिट्यूशन में डीआरई को राइट ऑफ करोगे आप, राइट ऑफ करोगे तो ऑलरेडी एसेट है इसको क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे ना, तो ये क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, तो फिर देयरफॉर क्या आएगा, डीआरई इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, ठीक है ना, सिंपल है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। When reserves and accumulated profits are adjusted through capital accounts, अच्छा नॉट रिटर्न ऑफ, अब राइट ऑफ नहीं करे, वो डिलीट नहीं करे, एक सिंगल एंट्री पास करेंगे, व्हाट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द बैलेंस शीट। अब देखो आप सिंगल एंट्री पास कर रहे हो, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, तो सब कुछ सेम ही रहेगा ना आपका, रिजर्व्स एंड पीएनएल बैलेंस सेम रहेंगे बच्चों, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड, कब यूज होगा बच्चों, एट डिस्ट्रीब्यूटिंग ओल्ड रिजर्व्स, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग नो, वो तो ओल्ड पीएसआर में होगा ना, एडजस्टिंग नेट इफेक्ट थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हाँ ये ठीक है बच्चों, जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी तो आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज कर लोगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली रिप्रेजेंट्स बेनिफिट एंड बर्डन आइटम्स रिस्पेक्टिवली, मतलब पहली वाली बेनिफिट बताए, दूसरी वाली बर्डन बताए। देखो बच्चों, आईएफआर एंड डीआरई, आईएफआर क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो बच्चों ये बेनिफिट हो भी सकता है, ये बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्यों, अगर तो क्लेम जो है, क्लेम लेस देन आईएफआर हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट जैसे ही क्लेम ग्रेटर देन आईएफआर हुआ तो ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है, मींस अगर क्लेम ग्रेटर देन इक्वल टू आईएफआर है तो ये बर्डन है बच्चों, तो ये बर्डन है, एंड अगर लेस देन आईएफआर है तो ही ये बेनिफिट है बच्चों, ठीक है ना। चलो, इसका मतलब ये डाइसी है आईएफआर। अच्छा, डीआरई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो है ही बर्डन, ठीक है, ये जब भी राइट ऑफ होगा तो पार्टनर्स को लॉस बियर करना पड़ेगा, देयरफॉर पहला ये बेनिफिट नहीं है। सिमिलरली ये फर्स्ट वाला डीआरई, ये तो ऑलरेडी बर्डन है, हमें फर्स्ट वाला बेनिफिट चाहिए बच्चों, है ना। चलो, WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये बेनिफिट है, एंड जनरल रिजर्व ये भी बेनिफिट है, दोनों बेनिफिट है, तो ये नहीं हुआ। P&L क्रेडिट, ये बेनिफिट है बच्चों, प्रॉफिट, बट P&L डेबिट ये लॉस है, ये बर्डन है, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों डी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इन केस ऑफ पार्शियल कन्वर्जन ऑफ जनरल रिजर्व टू WCR, कोई इशू नहीं है, ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट, क्या होगा बच्चों, कुछ पैसा जनरल रिजर्व से निकाल के WCR में डालना पड़ गया, तो जो बैलेंस रह जाएगा आप उसको पार्टनर्स में बांट दोगे, ठीक है, ट्रांसफर कन्वर्टेड पार्ट टू द WCR फर्स्ट, देन डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस बच्चों, डी ऑप्शन इज करेक्ट।
वाई आर एक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट्स ड्यूरिंग चेंज इन रेशियो। बच्चों देखो, ये पास्ट के लॉसेस है ना, पास्ट के लॉसेस हैं, जब भी WCR चेंज होगा तो पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है ना। अब क्या पता किसी पार्टनर को ज्यादा लॉस मिलना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो A और B है, ठीक है, इनका है 1:1 फॉर एग्जाम्पल। तो 1 करोड़ का लॉस था, 1 करोड़ का लॉस था, तो इसको भी 50 लाख मिलना चाहिए कायदे से, इसको भी 50 लाख। मान लो WCR, मान लो PSR ना चेंज होता तो यही मिलता ना, क्योंकि ये पास्ट में लॉस इन्होंने कमाया है। अब आपने शैतानी करके A और B की रेशियो कर दी, इसकी 90%, इसकी 10%, दैट इज 0.9 डिवाइडेड बाय 0.1, 10%, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि यार इसका लॉस हो गया 90 लाख का 90%, और इसका हो गया 10 लाख का। कहने का मतलब अब बी को 50 लाख से 10 लाख पे आ गया सेक्रीफाइसिंग पार्ट, तो ये तो गलत है ना। ये पास्ट के लॉसेस है, पास्ट के लॉसेस है तो पास्ट में ही मिलने चाहिए, ठीक है। बिकॉज लॉसेस वर इंक्योर्ड बिफोर न्यू रेशियो, यस ये ठीक लग रहा है बच्चों। टू इक्वलाइज कैपिटल नो, टू डिक्रीज फर्म्स कैपिटल नो, टू रिकॉर्ड फ्यूचर प्रॉफिट नो, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलो आगे देखते हैं। If total of all reserves and accumulated profit exceeds the total of deferred revenue losses, the adjustment represents। देखो, इन्होंने प्रॉफिट देना है आपको, ठीक है, इन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ने लॉस देना है, तो नेट क्या आ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट, है ना। सी ऑप्शन इज करेक्ट। When goodwill is adjusted through partners capital accounts, the total capital of the firm, बच्चों टोटल कैपिटल तो सेम रहता है ना, क्यों? क्योंकि जितना गेन होगा बच्चों उतना ही लॉस हो रहा है, तो नेट कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड। A and B share profit 3:2, then decide to share equally if goodwill exists in the books। परचेज्ड गुडविल है, इट शुड बी, जब भी परचेज गुडविल एग्जिस्ट करेगी सबसे पहले आप उसको राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। When goodwill is raised in books for adjustment, the gaining partner's capital account is। देखो बच्चों, जब भी गुडविल को बुक्स में आपने रेज करना है, एडजस्ट, ये बेसिकली ये नहीं कह रहा कि आपने बुक्स में लेके आना है, ये कह रहा है आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, फॉर द एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग का क्रेडिट होता है बच्चों, ठीक है। गेनिंग पार्टनर इज डेबिटेड, सॉरी डेबिटेड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, सैक्रिफाइसिंग का क्रेडिट करा जाता है बिकॉज उसने गुडविल पहले से कमाई है, अब उसको लॉस हो रहा है। दे आर लूजिंग अ शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, वो तो है ही है। सैक्रिफाइसिंग का मतलब ही है कि फ्यूचर प्रॉफिट्स का शेयर का लॉस हो रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है ना। तो दे आर गेनिंग गुडविल, नो। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर कैपिटल, नो। दे हैव मोर लॉसेज, नो। देयरफॉर द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ए बच्चों, ठीक है। इफ द फर्म डिसाइड्स नॉट टू रेज गुडविल इन द बुक्स, कोई इशू नहीं है, बुक्स में कुछ नहीं करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, तो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट में सीधी एंट्री हो जाएगी बच्चों, ठीक है, थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डायरेक्टली। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट इज टू, क्या ऑब्जेक्टिव है? इंक्रीज फर्म्स कैपिटल, नो। इक्वलाइजेस कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, नो। कॉम्पनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसको लॉस हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करना है, इसलिए बच्चों ये यूज हो रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। गेनिंग रेशियो क्या होता है बच्चों? गेनिंग, जब भी पार्टनर को गेन होगा, लेट्स सपोज ए बी थे, तो ये गेनिंग है, ठीक है, ये सैक्रिफाइसिंग है, तो गेनिंग पार्टनर की न्यू रेशियो ज्यादा होगी बच्चों, ठीक है, न्यू रेशियो विल बी more, therefore gaining ratio is new ratio minus old ratio बच्चों। C option is correct। When goodwill is adjusted, which entry is passed? Gaining partner का capital account debit कर दोगे, sacrificing का credit कर दोगे। B option is correct। If the firm has goodwill appearing in its books and partners decide to change PSR, goodwill should be written off बच्चों। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि इसको राइट ऑफ कर दो। फॉर एग्जांपल, जिस टाइम PSR चेंज हुआ, मान लो एसेट साइड गुडविल एग्जिस्ट करती थी, लेट्स सपोज 1 करोड़ की, ठीक है। आपको अब देखो ये क्या है बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
कि ये जो गुडविल थी ये एक तरह से बैलेंसिंग फिगर है, ये एक तरह से बैलेंसिंग फिगर है। पार्टनर्स ऑलरेडी ये खर्चा कर चुके हैं, पार्टनर्स ने ऑलरेडी ये खर्चा अपने बैंक अकाउंट से कर दिया है, बट क्योंकि वो कोई लाइबिलिटी के अगेंस्ट नहीं था, हम तो फिर एक एसेट शो कर देते हैं, हम एक एसेट शो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पार्टनर्स ने खर्चा करा हुआ है वो कहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, वो उनके कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। तो अब जब भी बच्चों आपको ये गुडविल का एडजस्टमेट करना है तो आप क्या करोगे, इसको राइट ऑफ करने के लिए आप गुडविल साइड का एसेट कम कर दोगे और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल दोगे। देयरफॉर रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। आगे देखते हैं। When a reserve like WCR is partially required, the balance amount, देखो बच्चों बहुत सिंपल है। लेट सपोज WCR में 1 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है, क्लेम आ गया 50,000 का। इट मीन्स अब ये 50,000 का लॉस हो गया बंदे को, क्योंकि क्लेम आ गया ना, एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो WCR में ऑलरेडी 1 लाख पड़ा है। ये WCR क्या है, ये प्रॉफिट का ही तो पार्ट है, रिजर्व का ही पार्ट है ना ये। तो 50,000 तो दे देंगे हम, मतलब उसमें खड़ा कर देंगे। कैसे करेंगे बच्चों, WCR अकाउंट को क्लोज करना है ना, तो इसका ऑलरेडी क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको डेबिट कर देंगे। WCR को डेबिट कर देंगे बच्चों 50,000 से, और क्रेडिट किसको करेंगे, क्लेम अकाउंट ओपन कर देंगे बच्चों, ठीक है। एक अकाउंट ओपन कर देंगे लाइबिलिटी का, क्लेम अकाउंट, WCR क्लेम अकाउंट, उसमें ये क्रेडिट कर देंगे बच्चों 50,000। अब क्या बैलेंस शीट में ये शो होता रहेगा। कहने का मतलब एक लाइबिलिटी थी जो जो 1 लाख था, आपने 50,000 आपने क्रेडिट बैलेंस शो कर दिया, ठीक है, एक लाइबिलिटी अब शो कर दी, और 50,000 था जो वो आपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 50,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों, तो ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज कि बैलेंस का आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रीटेड एज, जो IFR है उसको क्या ट्रीट करते हो बच्चे, लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। यस, कल को मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो आप उसको यूज करोगे। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1 करोड़ का, ठीक है, सपोज। अब ये एक्चुअल था आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो आपने शेयर्स परचेज करे थे, वो हो गए 50 लाख के, ठीक है। जब भी PSR चेंज होगा तो आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये 50 लाख अब बुक्स में कैसे एडजस्ट करोगे, ये लॉस कैसे बुक करोगे। देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, बिकॉज ये पहले तो एसेट था, डेबिट साइड बैलेंस था, अब कम कर दिया तो हमने 50 लाख से कम कर दिया। अच्छा, डेबिट किसको करेंगे बच्चों, अब आप ये पैसा कहां से लोगे, पार्टनर की जेब से लोगे, तो क्या कैपिटल अकाउंट से लोगे, भाई अभी कैपिटल से क्यों लेंगे जबकि रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है। अगर रिजर्व में ना होता फिर कैपिटल से ले लेते बच्चों। तो रिजर्व में ऑलरेडी क्या है, पैसा पड़ा है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे बच्चों, IFR अकाउंट डेबिट। देखो हुआ क्या, रिजर्व भी कम हो गया, ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस था, एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कम हो गया, लाइबिलिटी भी एक तरह से कम कर दी लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से एसेट भी कम कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। When market value of investment falls below book value, IFR is insufficient। अच्छा, लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट का एंड IFR में insufficient है, तो बाकी पैसा बच्चों कैपिटल से निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। द शॉर्टेज इज ट्रीटेड एज, होगा क्या, डेफर्ड एक्सपेंस, नो, रीवैल्यूएशन लॉस। यस, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ना, रीवैल्यूएशन बनेगा तो उसमें आपका एक क्रेडिट साइड होगा, डेबिट साइड होगा, तो जो शॉर्टेज है ना वो बच्चों इधर रिकॉर्ड कर ली जाएगी, जो शॉर्टेज है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन लॉस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज करेक्ट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या बच्चों, देखो एसेट साइड जो आपने एडवांस खर्चा कर रखा है वो मेंशन है, ठीक है। बच्चों खर्चा आप ऑलरेडी कर चुके हो पहले, ठीक है, तो ये एक तरह से फिक्टिशियस एसेट है जिसको आप रियलाइज नहीं कर सकते। मान लो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये आपने खर्चा किसी पुराने साल में 1 लाख करा था, पर मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता था कि उस साल का खर्चा उसी साल शो करना है, तो आपने कुछ पोर्शन पहले से उधर शो कर दिया होगा, तो जो बैलेंस है अब यहाँ पे शो हो रहा है,
ठीक है, आप धीरे धीरे इसको अमोर्टाइज करते रहोगे। तो बट क्या ये रियल एसेट है? नो, ये फिक्टिशियस एसेट है और ये बर्डन ही होगा ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ऑलरेडी वो खर्चा कर चुके हैं बच्चों, तो जब भी पीएसआर चेंज होगा तो उनके अकाउंट से ये डेबिट होगा बच्चों, ठीक है। इट इज फिक्टिशियस एसेट्स एंड बर्डन। अच्छा बच्चों, क्या जब ये खर्चा हुआ होगा 1 लाख पूरे का पूरा, फॉर एग्जाम्पल ये पहले सपोज 2 लाख हुआ था, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रहेगी, जब 2 लाख हुआ था तो क्या ये 2 लाख पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट हुआ होगा? नहीं हुआ होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि लेट सपोज उस साल का खर्चा था 20,000, तो पार्टनर पे 20,000 का प्रेशर ही आया होगा। बाकी जो 180 होगा ना, 180 उसका प्रेशर नहीं आया, चाहे खर्चा करा है। तो हमने करा क्या, 180 खर्च तो करा, तो अब उसको बैलेंस कैसे शो करें? हम एक एसेट शो कर देते हैं, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट, एक बैलेंसिंग फिगर। जब भी बच्चों बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो बैलेंसिंग फिगर का एसेट जो होगा ना, वो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। गुडविल भी तो बैलेंसिंग फिगर ही है ना, जैसे जब परचेज गुडविल आती है, मैंने आपको एग्जाम्पल में डिटेल में समझा रखा है बच्चों, है ना। चलो आगे देखते हैं। When all reserve profits losses are adjusted through capital accounts, the revaluation account is बच्चों देखो, अब आपने इस केस में क्या रिवैल्यूएशन बनेगा? क्या रिजर्व्स आपने रिजर्व अकाउंट क्लोज कर दिया आपने, वो प्रॉफिट बैलेंस जो था उसका वो पार्टनर्स को दे दिया, प्रॉफिट्स का बैलेंस दे दिया, लॉसेस का बैलेंस आपको डिडक्ट करना पड़ा, कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर दिया बच्चों। तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आप बनाओगे ही नहीं ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सिर्फ एसेट्स, इनको छोड़ के जो एसेट्स हैं एंड लाइबिलिटीज है उनकी असेसमेंट के लिए बनता है, उनको रिवैल्यूएशन के लिए बनता है बच्चों। अब इस केस में आपने उनको रिवैल्यू तो करा ही नहीं है, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आप बनाओगे ही नहीं, इज नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। इन विच केस आर ऑल द ओल्ड रिजर्व्स नॉट रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बैलेंस शीट? कब नहीं बच्चों आप करते? देखो, आप राइट ऑफ क्यों कर रहे हो? कब आप राइट ऑफ नहीं करोगे? जब आप एक सिंगल एंट्री पास कर दोगे। सपोज, लेट सपोज बच्चों, जनरल रिजर्व था 1 लाख का पहले, ठीक है, पीएसआर चेंज हुआ, पीएसआर चेंज हुआ कितने से बच्चों? लेट सपोज पहले था 1:1 से हम मूव करके 3:2 पे, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो था कि 1 लाख आप 1:1 में, एक ऑप्शन तो ये था कि 50,000 50,000 दोनों पार्टनर्स को दे के बंद कर देते, ठीक है। तो एक ऑप्शन क्या था कि भाई 50,000 ये 1 लाख एज इट इज स्टैंड करने दो, फ्यूचर में होगा क्या, हमें खतरा क्या? पार्टनर बोलेंगे सर हमें खतरा ये है कि फ्यूचर में जो ए को है वो इस रेशो में पैसा मिल जाएगा और बी को इस रेशो में पैसा मिल जाएगा, यही खतरा है ना, तभी तो हम करते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि चलो कोई इशू नहीं है यार, फ्यूचर में आपको लॉस होगा ना, किसी को लॉस होगा किसी को प्रॉफिट होगा, हम उसकी एंट्री पास कर देते हैं। तो देखो, इनिशियली था 1/2 शेयर ए का, फाइनली हो गया बच्चों 3/5, यही शेयर हो रहा है। तो इनका डिफरेंस ले लो, वो जितना लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उसका उतना पार्ट हम 1 लाख का उनको दे देंगे बच्चों, या ले लेंगे उनसे, ठीक है ना। तो सिंगल एंट्री इसी वजह से बच्चों पास करी जाती है, ताकि सेम का सेम बैलेंस आप आगे कैरी फॉरवर्ड करो। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज व्हेन एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। When partners decide to keep reserves unchanged in the new balance sheet, कोई इशू नहीं है बच्चों। तो एडजस्टमेंट ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन कैसे करोगे बच्चों? कैसा एडजस्टमेंट होगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगा बच्चों, ठीक है। सिंपल ऑप्शन इज बी बच्चों, ठीक है। चलो, नेट इफेक्ट इज बेनिफिट्स माइनस बर्डन। यस, कुछ का बेनिफिट होगा कुछ का बर्डन होगा, तो जो चीज ज्यादा होगी वो हो जाएगा। अगर बेनिफिट ज्यादा है तो नेट इफेक्ट लॉस आ जाएगा, अगर बर्डन ज्यादा है तो नेट इफेक्ट, सॉरी, बेनिफिट ज्यादा है तो नेट इफेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, बर्डन के केस में लॉस आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट पॉजिटिव है, इट मीन बेनिफिट ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है तो विच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर डेबिटेड। तो क्या होगा बच्चों, जिसको अब बेनिफिट ज्यादा ना, इट मीन फर्म ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो गेनिंग पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे बच्चों, ठीक है। गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर देंगे। इन केस ऑफ नेट लॉस, फर्म ऑलरेडी लॉस में है बच्चों, तो ये जो रिजर्व्स है, ये रिजर्व का कैसे ट्रीटमेंट करोगे? फर्म ऑलरेडी लॉस में है, ठीक है, तो अगर आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर को तो ज्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे बच्चों और सैक्रिफाइसिंग को डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। देखो ऑलरेडी आपको बता रखा है बच्चों, ये बहुत सिंपल है, ठीक है।
वाई आर बोथ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ट्रांसफर्ड इन दी ओल्ड पीएसआर ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन? तो बच्चों ये तो है ही है, सारे जो बेनिफिट्स हैं बर्डन्स हैं ओल्ड पीएस, क्योंकि ये पार्टनर्स ने पहले पीएसआर के अकॉर्डिंग कमाए हैं, ठीक है, तो उसी वजह से उनको क्लियर करना पड़ेगा। टू रिफ्लेक्ट न्यू ओनरशिप, नो। टू इंश्योर फेयरनेस टू ओल्ड पार्टनर्स, यस। टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल करेक्टली, नो। टू सिंप्लीफाई अकाउंटिंग, नो। बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। The adjustment entry C's capital account debit to A's capital account credit indicates that, देखो adjustment entry पास करी, it means C एक गेनिंग पार्टनर होगा जिसको 6,000 का बेनिफिट हो रहा होगा, तो हमने उसको उससे ले लिया बेनिफिट। C is gaining and A is sacrificing। बच्चों ये भी तभी होगा, देखो अगर फर्म ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो सपोज फर्म ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो आपकी ये एंट्री ठीक है। अच्छा, अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में होता, तो सी से पैसा ले रहे हो आप, तब सी सैक्रिफाइसिंग हो जाता, तो हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम करेंगे कि फर्म ऑलरेडी प्रॉफिट में है बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। व्हेन जनरल रिजर्व इज 90,000, ओके, एंड पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स है, 532 था, व्हाट विल बी क्रेडिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट? तो बच्चों उसका जो शेयर आ जाएगा 3/10 ऑफ 90 के, 27,000 बच्चों, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। चलो, इफ जनरल रिजर्व ऑफ ₹50,000 इज कन्वर्टेड पार्शली टू WCR, ठीक है, 50 में से देखो 50 था जो पार्टनर्स को मिलना था, 20 का पार्टनर्स को लॉस हो गया क्योंकि क्लेम आ गया, तो बैलेंस जो 30 के था बच्चों वो 3:2 में बढ़ जाएगा, दैट इज 3/5 ऑफ 30 के, दैट इज इट कम्स आउट टू बी 18 के, एंड बाकी जो 12 की है इस रेशियो में ये बैलेंस पार्टनर्स को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। व्हाट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स रेशियो 30 के बच्चों जो बैलेंस था, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। ए एंड बी जनरल रिजर्व 40,000 था, ए का शेयर था जिसमें 24,000, व्हाट इज देयर ओल्ड पीएसआर? बच्चों ये देखो, ये घुमा के ये पूछा आपसे, ठीक है। ए का शेयर, ए का क्या था, 40,000 जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा था, ठीक है। अब जितना भी डिवाइड होना है, लेट सपोज ओल्ड रेशियो इज एक्स, फॉर एग्जांपल एक्स है, तो ए को कितना मिलेगा बच्चों, ए को कितना शेयर मिलेगा, एक्स, मान लो ओल्ड रेशियो हमें नहीं पता, तो एक्स इंटू जितना भी आएगा 40, एक्स इंटू 40 बराबर है जितना उसका शेयर है, दैट इज 24,000, यही बनेगा ना बच्चों। तो एक्स कैसे आ जाएगा बच्चों, एक्स आप निकाल लोगे ना फिर इजीली, कैसे निकालोगे बच्चों, अब देखो एक्स रेशियो है, ठीक है, सिंपल है, तो रेशियो को हम 40,000 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, ये 40 की है बच्चों, बराबर आया 24,000, तो क्या रेशियो आ जाएगी बच्चों, 24,000 डिवाइडेड बाय 40,000, यही आ गया। तो दैट कम्स आउट टू बी, एक बार करके देखो, 4 6 है 24, 4 10 है 2 3 है 2 5, तो ए को मिलेगा बच्चों 3/5, देखो ये क्लियर हो गया। अब ए को मिलेगा 3/5, अच्छा बी को कितना मिलेगा 1 - 3/5, दैट कम्स आउट टू बी 2/5, यही आएगा। तो ए रेशियो बी क्या आ जाएगा बच्चों, ओल्ड रेशियो भी क्या आ जाएगी 3/5 डिवाइडेड बाय 2/5, तो दैट कम्स आउट टू बी बच्चों 3:2, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो, if claim against WCR reserve is 30,000, reserve balance is 50,000, तो बच्चों 50 में से 30 आप रख लोगे क्लेम में, लाइबिलिटी स्टैंड कर दोगे, 20 के डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बच्चों, ठीक है ना। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। इन विच केस देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ WCR रिजर्व, कब पैसा नहीं मिलेगा, जितना WCR का अगर सारे का सारा क्लेम आ जाए तो, ठीक है, सारे का सारा क्लेम आ गया, जितना पैसा पड़ा था तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर क्लेम ज्यादा आ गया तो पैसा निकाला जाएगा, और अगर क्लेम कम आ गया तो बैलेंस दे दिया जाएगा, ठीक है। If claim on WCR exceeds the reserve, the excess loss is transferred to partners capital account बच्चों। देखो फाइनल इफेक्ट तो यही आएगा, देखो ये फाइनल आएगा, ठीक है। पर हम करते क्या है, हमने रीवैल्यूएशन भी प्रिपेयर कर रखा होता है ना, तो हमने रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड एंट्री करेंगे, तो दी ज्यादा करेक्ट ऑप्शन इज रीवैल्यूएशन। अगर रीवैल्यूएशन ना होता ना तो फिर हम यही कह रहे थे कि पार्टनर के कैपिटल से, ठीक है। चलो, When investment fluctuation reserve is 20,000, IFR में 20,000 पड़ा हुआ है, लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से 5,000,
तो बाकी का 15,000 दे देंगे बच्चों पार्टनर्स को, ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पे नोट कर देंगे। अच्छा क्या एंट्री होगा बच्चों, एक बार बताओ जरा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, दो अकाउंट पड़े हैं ना आपके पास, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्या करोगे आप, लॉस हुआ है ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है तो इसको आप क्रेडिट करोगे, सिंपल है ना। अच्छा और डेबिट किसको करोगे, देखो आपको लॉस हुआ है तो फिर अब आप क्या 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 करना पड़ेगा फाइनली, जो फाइनल इंपैक्ट किस पे आएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे आएगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट पे आप डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बच्चों ये एंट्री होगी क्या कि आप इमीडिएटली कर लोगे, आपने रीवैल्यूएशन में लेके जाना है, ठीक है। आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे अब करोगे कैसे, ये चीज कैसे आएगी, देखो पहले एक नॉमिनल अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी ना, ये तो जस्ट सिंपल ट्रांसफर एंट्री होगी। आप रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लॉस बुक कर लोगे, ठीक है। फिर सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो बैलेंस है, जो बैलेंस है वो आप ट्रांसफर कर दोगे टू कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल में आप ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आईएफआर था 10,000, फॉल था 15,000, तो शॉर्टेज जो 5,000 का और बर्डन पड़ा है बच्चों, वो क्या करोगे, वो रिवैल्यूएशन में आप बुक करोगे फाइनली, तो वो लॉस हो जाएगा, है ना। तो लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से, जब भी पीएसआर चेंज होगा सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करा जाता है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा हो, इनकम हो रही हो, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगी, अगर लॉस हो रहा हो तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड आ जाएगा। सर ये तो बता दो कि लॉस कब होता है। यस बच्चों, जब आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है, 1 करोड़ की जमीन थी 80 लाख की रहेगी, 20 लाख का लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड शो कर दो। सर फिर क्रेडिट कब शो करेंगे बच्चों, लाइफ सपोज एसेट था 1 करोड़ का बन गया 2 करोड़ का, तो उसको रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। When market value of investment rises above book value, प्रॉफिट हो गया बच्चों, ऑलरेडी समझा दिया है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। The increase in the treated as profit transfer to revaluation account, yes, reserve no, capital addition no, expense no, A option is correct बच्चों, ठीक है। What is the effect on IFR when market value equals to book value, देखो जब मार्केट वैल्यू सेम हो गई, ठीक है, जितनी बुक वैल्यू थी उतनी मार्केट वैल्यू है, तो आप आईएफआर का क्या करोगे, कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हो रहा का सारा आईएफआर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो फुली, ठीक है। चलो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Deferred revenue expenditure like advertisement expense of 60,000 is written off among all partner in the 3-1, तो मतलब बी को कितना लॉस झेलना पड़ेगा, 2/6 of 60K, दैट इज 20K, 20K बी को लॉस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द की रीजन फॉर ट्रांसफरिंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग चेंज इन पीएसआर, क्यों करते हैं बच्चों, टू शेयर फ्यूचर एक्सपेंसेस, नो, टू मेक बैलेंस शीट क्लीनर, नो, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द अनएक्सपायर्ड बर्डन, यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो बच्चों लेट सपोज ये 225 चल रहा है, ठीक है, आपने करा 221 में 10 लाख का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। अब हर साल क्या था, वो 10 एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट तो 25 तक मिल रहा है, ठीक है। तो 5 सालों में ये कितने सालों में डिवाइड होगा, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, ठीक है, एंड 25, 26 तक भी 5 सालों में डिवाइड हो रहा है। तो 2-2 लाख पर ईयर आएगा, पहले साल भी 2 लाख, दूसरे साल भी 2 लाख, तीसरे साल भी 2 लाख, चौथे साल भी 2 लाख, एंड 5वें साल भी 2 लाख, यही हो रहा है ना। ये 21 में, ये 22 में, ये 23, ये 24, ये 25, हर साल 2-2 लाख का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अब मान लो आपने इस पॉइंट पे आके लेट्स सपोज ये 23 में आपने पीएसआर चेंज कर दिया, तो पार्टनर बोलेंगे कि यार फ्यूचर में आप 2 लाख का साले एक्सपेंस ऐड करोगे तो मुझे लॉस पहुंचाओगे। जो अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो, सॉरी जो अब गेनिंग पार्टनर होगा वो यही बोलेगा ना। देखो अब होगा क्या, जब फ्यूचर में आप ये एक्सपेंस करोगे तो पार्टनर को नुकसान होगा, नुकसान होगा तो मान लो ए गेनिंग पार्टनर है, सपोज ए है गेनिंग पार्टनर और बी है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये नुकसान को बच्चों राइट ऑफ करना पड़ेगा, उनको क्यों मिले न्यू पीएसआर को, तो इसी वजह से हम ये ओल्ड पीएसआर में दे देंगे।
वैसे भी बच्चों देना ही था 10 लाख, पर हमने दिया नहीं बिकॉज हमने बोला कि ये सब ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अब दे देंगे बच्चों ताकि न्यू पीएसआर का कोई इंपैक्ट ना आए। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is not an example of deferred revenue expenditure? Preliminary expense, yes, ये तो deferred ही है। Advertisement expense, ये भी deferred है। Depreciation, no, ये नहीं है बच्चों। Discount on issue of shares, ये भी है। Therefore, correct option is C बच्चों। ठीक है। If reserves and accumulated profits are adjusted through capital accounts but shown in balance sheet, which ratio is used for adjustment? देखो हमने क्या करा होगा, हमने जस्ट उनका बैलेंस चेंज नहीं करा, तो जो आपने एडजस्टमेंट करी होगी बच्चों वो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करी होगी। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सर हुआ क्या होगा थोड़ा सा बता दो। देखो मान लो 4 पार्टनर्स थे, ठीक है, बी एंड सी को गेन हो रहा था, ए एंड डी को लॉस हो रहा था, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, तो इनको जितना गेन हो रहा था, लेट सपोज इनको गेन हुआ 1/2, इसको हुआ लेट सपोज 1/3 का, इसको गेन हुआ 2/3 का। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। तो इनके अकाउंट से जो टोटल पैसा जाएगा ना वो 1:2 में जाएगा। एंड सिमिलरली आप इनका सैक्रिफाइस निकाल लो, जो इनके अकाउंट में पैसा आएगा ना वो जिस रेशियो में इन्होंने सैक्रिफाइस करा उसी में आएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट इफेक्ट वाइल एडजस्टिंग, हु इज डेबिटेड? देखो अगर फर्म ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है एडजस्टमेंट करा तो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा बच्चों, ऑलरेडी बहुत बार कर लिया हमने। ठीक है, इन केस ऑफ नेट लॉस इफेक्ट सेक्रीफाइस, अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है बच्चों, उसको कम लॉस मिल रहा है तो हम उसके अकाउंट से पैसा निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आर डेबिटेड बच्चों। ठीक है, बहुत बार बच्चों देखो ये चीज कर रहे हैं, यही चीज आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रही है, कब हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे। ठीक है, if total reserves and accumulated profits 1,20,000, total loss is 80,000, तो नेट इफेक्ट क्या है बच्चों, जो 40,000 बच गया वो ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, 40,000 का प्रॉफिट है। अच्छा अगर आपने बैलेंसेस एज इट इज शो करने हुए तो आप फिर क्या है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे, उसमें दे दोगे आप। पर अगर आपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं तो आप ये सारा के सारा एंट्रीज मल्टीपल एंट्रीज करके नेट इफेक्ट जो था वो 40,000 प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन एडजस्टमेंट एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखो हम एज्यूम करेंगे बच्चों अगर कुछ नहीं दिया ना तो फर्म प्रॉफिटेबल है, हम एज्यूम करेंगे अगर कुछ नहीं दिया है तो कि फर्म प्रॉफिटेबल है। इट इंडिकेट्स एक्स को ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा ना, तो एक्स से पैसा ले रहे हैं, इट मींस एक्स गेनिंग पार्टनर है। एक्स गेन्स वाई सैक्रिफाइसेस बच्चों। ठीक है, चलो The entry revaluation account debit to claim account credit is passed, ये कब करोगे बच्चों? देखो अगर क्लेम ज्यादा आ गया, रिजर्व कम था, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं WCR में पैसा पड़ा था 50 लाख, क्लेम आ गया 1 करोड़, तो जो एक्स्ट्रा 50 लाख का बर्डन है वो रीवैल्यूएशन साइड हम डेबिट साइड शो करेंगे ना, तो उस हिसाब से आप पैसा ये करोगे। तो फिर करेक्ट आंसर इज व्हेन क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व, तभी आप रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डालोगे। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स ड्यूरिंग चेंज इन पीएसआर इज इनकरेक्ट बच्चों? बेनिफिट्स एंड बर्डन्स आर एडजस्टेड इन ओल्ड रेशो, ये तो ठीक है बच्चों, ये इनकरेक्ट नहीं है। WCR इज डिस्ट्रीब्यूटेड फुली, यस ये इनकरेक्ट है बच्चों, ये डिपेंड करता है क्लेम पे, अगर क्लेम होगा तो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों। ठीक है, नेट इफेक्ट में बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, ये तो ट्रू है बच्चों, इनकरेक्ट तो नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, ये भी ट्रू है बच्चों, ये वो नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है। देयरफॉर इनकरेक्ट ऑप्शन बी है बच्चों। ठीक है, तो अभी ये थे बच्चों 60 MCQs हमने इस टॉपिक पे करे, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं टू द शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाई इज गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स व्हेन पीएसआर चेंजेस? बहुत सिंपल है, गुडविल पहले पार्टनर्स ने कमाई है ऑलरेडी, किसी पार्टनर को अब जब पीएसआर चेंज के कारण बेनिफिट होगा वो लेना पड़ेगा, बिकॉज गुडविल का राइट ओल्ड पार्टनर्स का ही है। ठीक है, सिंपल। आगे देखते हैं, व्हाई आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एडजस्टेड?
ये भी बच्चों सेम ही है, ये भी पुराने कमाए गए प्रॉफिट्स लॉसेज हैं, ठीक है। तो ये ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग ही होंगे ताकि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ये ना हो कि पास्ट के लॉस हैं और जो फ्यूचर के हाईली प्रॉफिटेबल बंदे हैं उनको फेस करने पड़े, ठीक है ना। पास्ट में लॉसेस थे, फ्यूचर के हाईली प्रॉफिटेबल बंदे जो होंगे उनको फेस करने पड़े, या जो पास्ट के प्रॉफिट्स थे तो वो प्रॉफिट्स जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं उनको बियर करने पड़े, उनको मिले ना प्रॉफिट, ठीक है। तो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम ये करते हैं, ठीक है। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियोज? क्या सिग्निफिकेंस है बच्चों? जब भी आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो ये यूज होंगे। अगर आपने बुक्स क्लोज करनी है तो ओल्ड पीएसआर यूज होगी, अगर आपने बुक्स क्लोज नहीं करनी, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो ये होंगे। बच्चों गुडविल के केस में हमेशा ये होते हैं, ठीक है। गुडविल के केस में क्यों? क्योंकि गुडविल बुक्स में कहीं पे शो नहीं होती, हम जस्ट एक एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करते हैं, ठीक है। अगर बुक्स में शो हो रही हो तो अब हम ओल्ड पीएसआर यूज करते हैं बिकॉज हमें उसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाउ इज WCR ट्रीटेड ड्यूरिंग चेंज इन प्रॉफिट? देखो बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे क्लेम कितना है। क्लेम जितना होगा वो पार्टनर को लॉस बियर करना पड़ेगा, लॉस, और जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा वो पार्टनर्स में ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे देखते हैं। What happens to the total capital of the firm when goodwill is adjusted through partners capital account? बच्चों क्या जब गुडविल का चेंज करोगे, आप एंट्री पास करोगे, तो क्या टोटल कैपिटल में कोई फर्क आएगा? नो। तो क्यों? क्योंकि वो सेम ही रहेगी ना, प्लस माइनस हो रहा है, जस्ट एक रीएलोकेशन हो रहा है, तो नेट जो टोटल कैपिटल है उसमें कोई चेंज नहीं आता बच्चे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वाई इज DRE ट्रीटेड एज बर्डन? बच्चों ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, पहले से खर्चा करा जा चुका है, पहले ये बुक होना था, ठीक है, ये खर्चा, बट हमने ये बुक नहीं करा तो धीरे धीरे कर रहे हैं। तो अब जो पास्ट का खर्चा आप आज आज के साल में बुक करोगे तो जो आपका जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा वो बोलेगा यार मुझे क्यों बियर करना पड़ रहा है, ठीक है, मैंने तो ये खर्चा नहीं करा था ना, ये मैंने अपनी रेशियो के अकॉर्डिंग तो नहीं करा, तो जितना मुझे लॉस हो रहा है ना आप मुझे उतना कॉम्पनसेट करो। तो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। हाउ इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR? तो बच्चों हम जब भी PSR चेंज होगा रीवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स लाइबिलिटीज का, तो जो हमें अगर लॉस हो रहा होगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे, वो पैसा IFR से निकाल लेंगे हम और बैलेंस का बैलेंस हम दे देंगे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर नेट देखो, अगर क्लेम बहुत ज्यादा आ गया तो जो एक्स्ट्रा पैसा और चाहिए होगा वो पार्टनर के कैपिटल से लेंगे हम, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। व्हेन इज द रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉट प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग चेंज इन PSR? जब बच्चों आपके जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सेम वैल्यू पे ही है, ठीक है, उनका आपको रीवैल्यूएशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा, तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर करोगे, आप सिंपल एक एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हो, ठीक है ना, या आप ओल्ड PSR में सारे रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब बेसिकली रीवैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है? अगर आपके फर्म के लाइबिलिटीज एंड एसेट्स कोई वैल्यू चेंज हो रही है। मान लो आपकी लैंड है, उसका मार्केट वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी थी, लेट्स सपोज आपने किसी पार्टी को 10 लाख रुपए देना था, अब जब PSR चेंज हुआ तब भी वो 10 लाख ही स्टैंड करा, तो कोई जरूरत नहीं है उसके रिवैल्यूएशन क्रिएट करने की। हाँ, अगर पार्टनर कोई पार्टी बोल देती है कि यार आपका 10 लाख आपने देना था तो आप ऐसा करो 8 लाख ही देना, मतलब अब वैल्यू कम होगी ना, अब 2 लाख की लाइबिलिटी कम होगी, तो ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है ये फिर हमें रिवैल्यूएशन में शो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट एंड बर्डन ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन? देखो बच्चों, अगर पुराने प्रॉफिट्स जो हैं वो बेनिफिट हो जाते हैं, अगर पुराने जो लॉसेज हैं लाइक DRE डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है, ये बर्डन हो जाएंगे, ठीक है। और जो बेनिफिट है, अगर रिजर्व पे पैसा पड़ा ये बेनिफिट है बच्चों, ठीक है ना, ये डिफरेंस होता है इनमें। Why are gaining partner debited and sacrificing partner credited during goodwill or reserve adjustment? Yes बच्चों, जब भी गुडविल का एडजस्टमेंट करोगे तो गेनिंग पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, तो जो बेनिफिट हो रहा है उसको वापस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को लॉस हो रहा है तो उसको लॉस को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अच्छा, रिजर्व के एडजस्टमेंट में भी ऐसा ही होगा ना, अगर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है तो मतलब जो प्रॉफिट लॉस है वो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलो
Why is goodwill written off in the old ratio when it already appears in the firm? बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल एक तरह से बैलेंसिंग फिगर था, ठीक है, बैलेंस शीट में जो शो हो रहा था उसका कोई रियलाइजेबल एसेट नहीं है। हमने ऑलरेडी पहले खर्चा करा था, पर क्योंकि वो पार्टनर को बियर नहीं करना पड़ा वो खर्चा, बिकॉज कोई लाइबिलिटी स्टैंड नहीं करती थी, तो हमने वो खर्चा को कैसे बैलेंस शो करा, खर्चे को शो करके, ठीक है, और हमने वहां पे एक बैलेंसिंग फिगर क्रिएट कर दी, ठीक है। खर्चा हुआ था बट हमारा एसेट ऑलरेडी कम हुआ था, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकला था, पर वो पार्टनर को फेस नहीं करना पड़ा। आइडियली देखो, जब एसेट कम हो, आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकले, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होना चाहिए ना, पर हमने ये गुडविल के केस में नहीं करा होगा, ठीक है, इसीलिए हमने एक बैलेंसिंग एसेट शो करा, जबकि करना बनता था, ठीक है। तो वो जो करना बनता था वो हम आज कर रहे हैं, इसको राइट ऑफ करके, ठीक है। चलो, why is the total of all gains always equals to the total of all sacrifices? बच्चों, क्योंकि टोटल कैपिटल इस केस में सेम रहता है, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल दे के भी देख सकते हो कि जितना किसी को गेन हो रहा होगा दूसरे को प्रॉफिट लॉस भी उतना ही हो रहा होगा, बिकॉज जो टोटल कैपिटल है वो सेम रहेगा हमेशा हर केस में, ठीक है। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लीन कट मेथड एंड एडजस्टमेंट मेथड? बच्चों, ये क्लीन कट मेथड ये कोई ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप बुक्स क्लोज कर रहे हो, ठीक है, जो आपका जनरल रिजर्व वगैरह उसको आप सब क्लोज कर रहे हो, ठीक है, सब अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो ये थोड़ा टीडीएस मेथड है, इसमें मल्टीपल एंट्रीज होंगी। ये इजी मेथड है, बट इसमें क्या है, इसमें सिंगल एंट्री होती है, बट इसमें एरर्स आने के चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज आप एक ही फिगर फाइनली डेबिट क्रेडिट कर रहे हो। इसमें आप प्रॉपर बताओगे हर एक एंट्री करके कि किस में डेबिट हो रहा है, किस में क्रेडिट हो रहा है बच्चों, ठीक है, सिंपल है। चलो, अब आगे देखते हैं। Why is revaluation account prepared during reconstitution but not always compulsory? बच्चों, अगर आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस है बच्चों, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे। अगर डिफरेंस नहीं है, उतने की लैंड बैलेंस शीट में थी करंटली, उतने की मार्केट में है, उतनी लाइबिलिटीज बुक में थी, मार्केट में भी उतनी है, तो आपको रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो, why are both accumulated profits, benefits and losses adjusted simultaneously during reconstitution? बच्चों, ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये पास्ट के प्रॉफिट लॉसेस हैं, पास्ट की रेशियो के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए टू फॉर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सो दैट पास्ट के प्रॉफिट्स का गेनिंग पार्टनर को एक्स्ट्रा बेनिफिट ना मिले, ठीक है, और पास्ट के लॉसेस का सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एक्स्ट्रा लॉस ना झेलना पड़े बच्चे, ठीक, जो सॉरी बेनिफिट ना मिले, पास्ट के प्रॉफिट्स का गेनिंग पार्टनर को एक्सेस बेनिफिट ना मिले, या पास्ट के लॉसेस का सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एक्स्ट्रा बेनिफिट ना मिले, तो ये बेनिफिट उनसे ले लेते हैं उनके अकाउंट डेबिट करके बच्चों, और क्रेडिट कर देते हैं जो दूसरे पार्टनर्स होंगे, ठीक है। चलो, आगे देखते हैं। Why is DRE shown as fictitious asset on the balance sheet? बच्चों, ये fictitious ही है ना, ये रियलाइजेबल एसेट नहीं है, ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में ये पूरा शो करना था हमें, पर हमने नहीं करा क्योंकि हमने बोला कि ये खर्चा बाकी सालों के साथ भी रिलेटेड है, तो फाइनली कम एक्सपेंस शो करा गया ना, अब इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू तो है नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से बच्चों ये बर्डन होता है जब भी पीएसआर चेंज होता है, ठीक है। What is the conceptual reason for adjusting WCR separately from general reserve? तो बच्चों वो तो है ही है, जनरल रिजर्व पूरे का पूरा ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है, बट WCR को अलग से ट्रीट करेंगे हम, क्यों, पहले हम देखेंगे क्लेम कितने, ठीक है, क्लेम को माइनस करके जितना बैलेंस आ जाएगा वो रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर जो क्लेम है वो बहुत ज्यादा आ जाए रिजर्व से, तो सारे का सारा क्लेम जो जो रिजर्व का पैसा एज अ लाइबिलिटी स्टैंड कर जाएगा, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, और जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो भी हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लेंगे बच्चों, ठीक है। चलो, why is the net effect of benefit and burden sometime adjusted through partner capital account instead of revaluation account? बच्चों देखो, अगर जो पार्टनर्स की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। बट अगर वैल्यू उनकी एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब मार्केट वैल्यू डिफरेंट है बुक वैल्यू से, तो हम क्या करते हैं, इनको भी रीवैल्यूएशन के डेबिट क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं, जो रेलेवेंट साइड होगा,
ठीक है, ताकि एक अकाउंट बने उसी में आ जाए। ये ना करें कि भाई उनको हम सेपरेटली डील कर रहे हैं और इनको सेपरेटली। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्हाई डज राइटिंग ऑफ गुडविल बिफोर रेजिंग न्यू गुडविल इंश्योर फेयरनेस। बच्चों ऑलरेडी बताया जा चुका है, गुडविल एक बैलेंसिंग एसेट यूज करा हुआ है। पार्टनर ने ऑलरेडी पैसा पे कर दिया था, उसके बैंक खाते से पैसा निकल गया था, बट कैपिटल के खाते से नहीं निकाला गया, तो हमने उसकी वजह से बैलेंसिंग फिगर शो कर दी। तो अब क्या करेंगे, है वो नॉन रियलाइजेबल एसेट है वो नॉन रियलाइजेबल एसेट है, तो कल को जो न्यू पीएसआर आएगी तो वो पार्टनर बोलेगा यार ये तो मेरा एसेट नहीं है, कल को मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं इसको बेच तो नहीं सकता ना, तो भाई इसको चलो वापस करो, ये आप इसका लॉस आप फेस करो। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों चलो अब देखते हैं हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इफेक्ट बेनिफिट माइनस बर्डन सिंप्लीफाई एडजस्टमेंट ड्यूरिंग चेंज इन पीएसआर। तो बच्चों सिंपली जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, अब सिंगल एंट्री पास करोगे, ठीक है, इससे क्या होगा, एक बहुत ही एक शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, आपको बहुत फास्ट एंट्री हो जाएगा, आपको आप बेनिफिट निकालोगे, बर्डन निकालोगे, जो नेट इफेक्ट आएगा आप उसको ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग आप दे दोगे, जो जो नहीं सॉरी ओल्ड पीएसआर नहीं, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें क्या है हम बुक वैल्यू सेम रख रहे हैं ना। जब आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हो बेसिकली, तो आप बुक वैल्यू जो जितनी बुक्स हैं वो सेम रख रहे हो, आप जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं कर रहे, आप डीआरई को क्लोज नहीं कर रहे, तो ठीक है ना, तो आपको क्या है सिर्फ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के अकॉर्डिंग वो पार्टनर्स को दे देना है। ठीक है ना, तो ये सिंप्लीफाई करता है बच्चों एडजस्टमेंट्स को। ठीक है, तो ये बच्चों 20 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, हमने ऑलरेडी 60 एमसीक्यूज भी कर लिए। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पिछले 5 लेक्चर्स अच्छे से क्लियर थे, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर थोड़ा इसमें इशू आ रहा है तो आप पिछले 5 लेक्चर्स रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कोई डाउट रह जाए बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर करूंगा। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशन इसी से मिलेगा और नई नई वीडियोस इसी से आती रहेंगी बच्चों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।